सुपर रोबोट प्रेडेटर हंटिंग सोल्जर्स। जंगल का इलाका। कुछ लोग जंगल सफारी करने गए थे कि तभी अचानक सामने से यूएफओ जैसी कोई चीज तेजी से आकर जमीन पर गिर जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। सारे लोग डरते डरते उस तरफ भागे, ये देखने कि आखिर ये चीज है क्या। काफी कोहरा सा छा गया था वहां, लोग ठीक से कुछ देख ही नहीं पा रहे थे कि तभी अचानक कोहरे को चीरता हुआ एक अजीब सा प्राणी, ना वो इंसान था ना जानवर, पता नहीं आखिर वो क्या था, पर जो भी था बड़ा डरावना था। वो बाहर आया और आते ही प्रेडेटर कह के चिल्लाया। लोग उसे देखते ही यहाँ वहां भागने लगे और वो उन सबको चुन चुन के मारने लगा। एक समझदार इंसान ने झाड़ियों में से छुपकर अपने मोबाइल से पुलिस को इसकी जानकारी दी। हेलो पुलिस स्टेशन, जी जी, यहाँ पता नहीं आसमान से कुछ तो गिरा है, वो लोगों को मार रहा है और खुद को प्रेडेटर बोल रहा है। प्लीज प्लीज आप जल्दी यहाँ आइए, यहाँ का एड्रेस। इतना सुन के पुलिस समझ जाती है कि ये उनके बस की बात नहीं। वो तुरंत सोल्जर्स को खबर कर उन्हें वहां भेजते हैं। सोल्जर्स भी मौके की नजाकत को समझकर वहां जल्द से जल्द पहुंच जाती है और जंगल में हुआ खून खराबा देख वो चारों ओर उस प्रेडेटर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ठीक से देखो और अलर्ट हो जाओ, जिसे भी वो दिखे एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देना और जरा सावधानी से। सारे सोल्जर्स हर तरफ फैल जाते हैं, पर वो प्रेडेटर एक एक को पकड़कर मार रहा था। वो इतनी शांति से अपना काम कर रहा था कि किसी को किसी की खबर तक नहीं लगती थी। अचानक सबको समझ में आया कि उनके साथीदार कम हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने साथ में झुंड बनाकर उससे मुकाबला करने की ठान ली। पर प्रेडेटर सब पे भारी था, उसके पास काफी आधुनिक हथियार भी थे। उसने बस 5 मिनट में अपने हथियार से सोल्जर्स को मार डाला। सारे सोल्जर्स का कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूटते ही वहां समझ में आ गया कि सब शहीद हो चुके हैं। वो उनके खास सोल्जर्स थे। अगर वो उस प्रेडेटर को नहीं पकड़ पाए और ना टिक पाए तो बाकी सोल्जर्स के लिए ये नामुमकिन था। हमारी स्पेशल फोर्स भी उसके सामने हार गई। अब क्या करें, कैसे रोके उसे? एक तो ये भी नहीं पता कि वो चाहता क्या है। अब बस डॉक्टर वर्मा ही हमारी कोई मदद कर सकते हैं। वो और उनके दोस्त मिलकर रोबोट बनाते हैं। शायद कोई खास स्पेशल पावर्स वाला रोबोट है उनके पास। ऑफिसर डॉक्टर वर्मा को कॉल करके उनकी हेल्प मांगते हैं। डॉक्टर वर्मा भी बिना किसी हिचकिचाहट उन्हें अपना सुपर रोबोट दे देते हैं। सुपर रोबोट, उनकी आखिरी उम्मीद। उसे काफी न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और उसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद भी सब समझकर एक्शन लेता था। उस पर आंख बंद कर भी भरोसा किया जा सकता था। रोबोट तुरंत उसी जगह पर आ गया जहां प्रेडेटर ने उधम मचा के रखा था। मेरे सेंस कह रहे हैं कि वो यही कहीं आसपास है। उसे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी मैं उसे पकड़ या खत्म कर पाऊंगा। रोबोट जानबूझकर आसपास के पेड़ काटने लगता है, जिसकी आवाज से प्रेडेटर खुद बाहर आ जाता है और रोबोट को सामने पाकर हैरानी से देखने लगता है। हैरानी इस बात की कि अब तक उसने देखे हुए इंसान और रोबोट में जमीन आसमान का फर्क था। वो इंसानों को अपना दुश्मन मानता था, पर रोबोट को देख के उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोस्त है या दुश्मन। उसी सोच में वो डूबा हुआ देख रोबोट ने खुद ही उस पर हमला कर दिया। प्रेडेटर अनजान था, इसलिए वो रोबोट का हमला रोक नहीं पाया और दूर जाकर गिर गया और रोबोट उस पर आग वाला वार कर पाता इससे पहले वो संभल कर तैयार भी हो गया। उसकी फुर्ती देख रोबोट समझ गया कि बंदे में दम है, इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती साबित होगी। दोनों ने आमने सामने आकर लड़ने की पोजीशन ले ली। पहले तो उन्होंने एक दूसरे पर अपने वेपन से अटैक किया, पर दोनों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। रोबोट भी देखकर हैरान हो गया। दोनों लड़ते लड़ते पहाड़ी के चोटी पर पहुंच गए। ये क्या, इस पर तो किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा। अब इसको कैसे हराऊं? हेलो डॉक्टर, मैं प्रेडेटर को स्कैन कर रहा हूँ। प्लीज आप उसे देख के
उसकी कोई कमजोरी ढूंढ के मुझे बताइए। इस पर वेपन्स का भी कोई असर नहीं हो रहा है। रोबोट डॉक्टर को इन्फॉर्म करके मदद लेता है और डॉक्टर भी तुरंत लैब से उसकी मदद करने तैयार हो जाते हैं और अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। काफी देर तक तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, पर बाद में उन्हें उसके सीने के राइट साइड में हार्ट जैसा कुछ दिखाई देता है। वो रोबोट को तुरंत बताते हैं कि उस जगह वार करके देखो, शायद कुछ बात बन जाए। पर वहां वार करना आसान नहीं था। उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि कोई हथियार अंदर घुस ही नहीं पाता था। फिर भी रोबोट ने हार नहीं मानी और कोशिश करने में जुट गया। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अभी बराबर उसी जगह पर वार करता हूँ, शायद बात बन जाए। रोबोट ने उसी जगह को टारगेट बना दिया, पर प्रेडेटर भी जल्दी से बात समझ गया और वो भी बचने की पूरी कोशिश करता रहा। आखिरकार रोबोट सुपर फास्ट था। प्रेडेटर के एक अटैक से संभल पाता इससे पहले रोबोट दूसरा अटैक कर देता है। रोबोट ने उसके दिल पर वार किया। जैसे ही वो चिल्लाया, उसके मुंह में उसने एक बॉम्ब डाल दिया और उसे पहाड़ी के नीचे धक्का दे दिया। पहाड़ी से नीचे गिरते गिरते वो बॉम्ब भी फट गया और उस प्रेडेटर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड। सर, प्रेडेटर नहीं रहा। अब आप जल्दी से एक स्पेशल फोर्स यहाँ भेज दीजिए। वो जिस चीज में बैठकर यहाँ आया था, अब उसकी जांच करने का वक्त आ गया है। रोबोट कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करके स्पेशल फोर्स को बुला लेता है और स्पेशल फोर्स वाला वहां आते ही उन्हें बाकी के काम सौंप कर वहां से डॉक्टर वर्मा के यहाँ वापस चला गया। सब लोग अलर्ट रहो, अंदर कुछ भी हो सकता है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। सोल्जर्स उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तो अचानक उन्हें कोई चीज अंदर खींचने लगती है और बस उन सोल्जर्स के चिल्लाने की आवाज से ही सबका दिल दहल जाता है। एक सोल्जर तुरंत अपना फोन निकालकर कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता है और ऑफिसर्स फिर से रोबोट को वहां उन सोल्जर्स की हेल्प करने भेज देते हैं। अब क्या मुसीबत आ गई? थैंक्स सुपर रोबोट फॉर कमिंग। अंदर कुछ है जो हमारे सोल्जर्स को मार रहा है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। रोबोट अंदर जाने लगा, पर वहां एकदम से अंधेरा हो गया और सब लोग एकदम शांत हो गए। रोबोट फिर भी आगे की ओर बढ़ता रहा और तभी अचानक एक प्रेडेटर ने उस पर अटैक कर दिया। पर वो प्रेडेटर पहले से ही जख्मी था, शायद इसलिए वो स्पेसशिप के बाहर नहीं आ रहा था। तुम्हारे साथीदार को मैंने ऊपर भेज दिया, अब तुम्हारी बारी। वैसे मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर क्या करूं, तुम ही ने ही खून खराबा शुरू कर दिया। अब इसे खत्म मैं करूंगा। रोबोट बस बड़बड़ा रहा था और उस प्रेडेटर के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। दोनों की काफी देर तक हाथापाई हुई। फाइनली रोबोट ने उसके दिल पर वार कर दिया। प्रेडेटर तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद रोबोट ने शिप की अच्छे से छानबीन की। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि खतरा टल चुका है, तब उसने सोल्जर्स को अंदर बुला लिया। रोबोट और प्रेडेटर के जंग में जीत रोबोट की हुई और इंसानों को राहत मिली। तो इस तरह सुपर रोबोट ने उन सोल्जर्स की और सब इंसानों की जान बचाई।